साईराम स्टूडेंट्स, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। इट मीन्स आसन विधि होने के बाद जब भी हम हमारे नैसर्गिक श्वास प्रश्वास को खंडित करते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं। क्या बच्चों, आप जानते हो दिन भर में कितनी बार आप श्वास प्रश्वास लेते और छोड़ते हो? कभी आपने काउंट किया है? नहीं ना? चलो तो मैं आज आपको बताती हूँ। स्वस्थ शरीर का मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में 15 बार ब्रीदिंग करता है। वही 1 घंटे में 900 बार करता है और 24 घंटों में वह मनुष्य 21,600 बार श्वास प्रश्वास करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि श्वास प्रश्वास का महत्व कितना है अभी आपको मालूम है। श्वास प्रश्वास हमारा चालू है तो हम जीवित हैं। तो रोज़ के जीवन में जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं उसका महत्व हमें कभी मालूम होता है जब भी हमें बहुत कोल्ड होती है, ब्रीदिंग लेने के लिए हमें तकलीफ होती है, तभी हमारा ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर जाता है। इसके लिए ही श्वास प्रश्वास के ऊपर जब भी हम कहते हैं ध्यान दो, कंसंट्रेशन करो, फोकस रखो, तभी उसका महत्व कितना है वह अभी आपको मालूम हो गया है। चलो तो बच्चों, आज की रोज की सेशन की अपनी शुरुआत जो है वो मेडिटेशन से करने वाले हैं। मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम डीप ब्रीदिंग राउंड्स करेंगे तभी हमें एक थॉट हमारे मन को देना है। जब भी हम श्वास लेते हैं तभी हमें कहना है मैं प्राणयुक्त हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और मैं जब भी प्रश्वास करूँगी तभी कहना है मैं तनाव मुक्त हो रही हूँ, मैं टेंशन फ्री हो रहा हूँ। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस मेडिटेशन करते वक्त हमें हमारे ब्रीदिंग को, हमें हमारे मन को देने हैं। चलो तो बच्चों, बी रेडी ऑल ऑफ यू। सिट इरेक्ट, both the hands on your knees, Drona Mudra position. Gently close your eyes, neck to waist completely straight, facial expressions normal, and few seconds just first relax. जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डीप ब्रीदिंग राउंड्स हमें शुरू करने हैं और हमारे श्वास प्रश्वास लेते वक्त वो इंस्ट्रक्शंस हमें माइंड को देने हैं, मन के अंदर, मन के मन में ही हमें उसे बोलना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, कंप्लीटली ब्रीद आउट। डीप ब्रीदिंग राउंड स्टार्ट। मैं प्राणयुक्त हो रही हूँ, मैं तनाव मुक्त हो रही हूँ, मैं प्राणयुक्त हो रही हूँ। रेचक, मैं टेंशन फ्री हो रही हूँ। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस 3 to 5 टाइम्स ब्रीदिंग करते वक्त, मेडिटेशन के वक्त हमें देने हैं। अभी हमें ओमकार चैंटिंग मध्यम स्वर में करना है। ओम का उच्चारण करते वक्त कंसंट्रेशन होठों के ऊपर, शब्दों के ऊपर, उच्चारण के ऊपर, शरीर के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं वहाँ भी हमें ध्यान देना है। मन को एक सब्जेक्ट देना है तो अपने आप ही बाहरी विचार जो है, बाहर के विचार है, वो कम हो जाएंगे और कंसंट्रेशन चैंटिंग के ऊपर अच्छी तरह से हो पाएगा। 3 स्वर में, 3 उच्चार मध्यम स्वर में हम करेंगे। बी रेडी। रेचक, पूरक, कंप्लीटली रेचक। ब्रीद इन, पूरक,
ओ one more with awareness. Breathe in. शांत, रिलैक्स, टेंशन फ्री। मन के विचार पहले से अभी बहुत कम हो गए हैं। शरीर से मन, मन से बुद्धि, मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला गायत्री मंत्र अभी हम करेंगे। मंत्र उच्चारण के लिए तैयार। नमस्कार मुद्रा। Breathe in, breathe out. Wrist elbows in a one line and sit straight. गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हस्तमर्दन, palming, नेत्रमर्दन, keep your palms on your eyes. Once again, हस्तमर्दन, नेत्रमर्दन, hands down, gently open your eyes. अभी मंत्र उच्चारण के बाद हम हमारे वार्मिंग अप एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज के जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज हमारे हैं वो हैंड मूवमेंट्स है, और उस हैंड मूवमेंट्स में भी हमें उस हाथ का एक पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट एल्बो मूवमेंट हम देखेंगे। जब भी ये एक्सरसाइज, वार्मिंग अप एक्सरसाइज, लूजिंग एक्सरसाइज, हमारे सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं तो आगे के साधना के लिए हमारा शरीर, हमारा मन अनुकूल होता है, और इसीलिए यह वार्मिंग अप एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो हम हैंड मूवमेंट्स के एल्बोज की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारे जो हाथ है वो सामने, हैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, 5 फिंगर्स प्रॉपर्ली टुगेदर। अभी हमें हमारे दोनों जो फिंगर्स है वो शोल्डर्स के ऊपर रखने हैं और एल्बो एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 one more round, 1 2 3 4 5. Hands down, just few seconds, relax. अंदर से जो हमें अच्छा फील हो रहा है, स्वस्थ फील हो रहा है, टेंशन फ्री फील हो रहा है, उसको महसूस करने की कोशिश हमें करनी है। सेकंड एल्बो एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी अपर बैक, हमारा कंप्लीट शोल्डर, अंडर आर्म्स और एल्बोज को वो एक्सरसाइज हम देंगे, और उस पार्ट के ऊपर भी एक्सरसाइज करते वक्त हम ध्यान रखेंगे। चलो, हमारे फिंगर्स एक दूसरे में इस प्रकार से लॉक करने हैं
और अभी हमें एल्बोस को और शोल्डर से लेके एल्बोस तक हाथ को ऊपर नीचे हमें करना है। सी 1 2 3 4 5। वन मोर राउंड। 1 2 3 4 5। हॉरिजॉन्टल वे में हम लोगों ने एक्सरसाइज हाथों को दिया, हैंड्स डाउन, नॉर्मल ब्रीदिंग। और अभी हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अष्टांग योग का जो महत्वपूर्ण अंग प्राणायाम है, उस प्राणायाम का अभ्यास हम कर रहे हैं, उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। नया प्राणायाम आज हम सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जो थे वो सभी श्वास और प्रश्वास के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था। राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। उन्हें रिसर्च करते वक्त उन्हें मालूम हुआ कि हमारे राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो ब्रीदिंग हम करते हैं उसका हमारे शरीर के तापमान में फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब राइट नॉस्ट्रिल से अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो शरीर में उष्णता बढ़ती है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो शीतलता शरीर में बढ़ती है। इसीलिए राइट नॉस्ट्रिल को कहा गया सूर्य नाड़ी, उष्णता देता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कहा गया चंद्र नाड़ी, जो शीतलता प्रदान करता है। तो इसीलिए आपको अभी मालूम पड़ा होगा कि मैंने नया प्राणायाम सीखने से पहले जो इंट्रोडक्शन आपको दी, तो अभी आगे का जो नया प्राणायाम सूर्य भेदन हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए आपको इजी होगा। चलो अभी हम हमारे सूर्य भेदन प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। आज का यह नया प्राणायाम जो है सूर्य भेदन, उसे सूर्य भेदन क्यों कहते हैं? सूर्य, पहले ही मैंने आपको कहा सूर्य मीन्स हीट, उष्णता, और भेदन मीन्स क्रॉस, अपोजिट या होकर निकलना। इसका मतलब क्या है? सूर्य नाड़ी मैंने कहा, सूर्य भेदन मैंने कहा, तो राइट नॉस्ट्रिल से हम ब्रीदिंग करेंगे, श्वास लेंगे, और भेदन कहा मैंने क्रॉस, अपोजिट, होकर निकलना जो है वो हम लेफ्ट साइड से प्रश्वास को छोड़ेंगे। राइट साइड से श्वास को लेकर जो श्वास है वो राइट साइड से होकर निकलेगा। कहाँ से? लेफ्ट साइड से। और इसीलिए इसे कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। अभी इस प्राणायाम का हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। उसके लिए शुरुआत करने से पहले आपको मालूम ही है कि हमें प्राणायाम करने से पहले और प्राणायाम करने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ जिस मेडिटेटिव पोस्चर्स में आप कंफर्टेबल हो, जैसे कि वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें आप कंफर्टेबल बैठकर कर सकते हो, क्योंकि प्राणायाम करते वक्त हिलना नहीं है, तो उसमें बैठकर हमें प्राणायाम करना है। अभी यह सूर्य भेदन प्राणायाम हम जब भी कर रहे हैं तभी पहले हमें क्या करना है? बैक स्ट्रेट, लेफ्ट हैंड नो वर्क, सो लेफ्ट हैंड द्रोण मुद्रा पोजीशन, और राइट हैंड जो है उसकी हमें अंगुली मुद्रा करनी है। अभी यह अंगुली मुद्रा करने के बाद मैंने फिर से मैं कहती हूँ कि सूर्य भेदन राइट साइड से हम जो सूर्य भेदन राइट साइड से हम ब्रीदिंग करेंगे, इसीलिए लेफ्ट साइड हमें बंद करनी है। राइट साइड से पूरक, लेफ्ट साइड से रेचक, राइट साइड से पूरक, लेफ्ट साइड से भेदन, रेचक। हैंड्स डाउन, नॉर्मल ब्रीदिंग। We have to do it again 2 more rounds. सूर्य भेदन राइट से पूरक और
भेदन जो है वो अपोजिट साइड से है, क्रॉस करके है, वो है लेफ्ट साइड से। फिर से एक बार देखेंगे, हाथों की अंगुली मुद्रा, लेफ्ट साइड क्लोज, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, hands down, 2 to 3 times normal breathing। अभी यह जो सूर्य भेदन प्राणायाम हमने सीखा वह हमारे नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करता है, फ्री करता है, साथ ही साथ शरीर में गर्मी बढ़ाता है। यह सूर्य भेदन प्राणायाम आज हमने सीखा और देखा। यह जो सूर्य भेदन प्राणायाम हमने सीखा उसके बेनिफिट्स क्या है वह हम देखेंगे। यह जो सूर्य भेदन प्राणायाम जो है वो सराव से, अभ्यास से शरीर की क्रियाओं को वो बढ़ाता है, एक्टिव करता है। यह प्राणायाम रेगुलर हम अगर करते हैं तो पेट में जो कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको, वो कीड़े जो है इस प्राणायाम के अभ्यास से मरते हैं। सर्दी के दौरान अगर पैरों में बेहद ठंडक महसूस हो रही है तो यह प्राणायाम उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है, लाभदायक है, गुणकारी है। मैंने कहा कि इससे उष्णता बढ़ती है, इसीलिए यह प्राणायाम के राउंड्स हमें सर्दियों में ज़्यादा करने हैं। यह प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारी भूख को बढ़ाता है और इसीलिए यह प्राणायाम हमें अच्छी तरह से पहले 3 राउंड्स, उसके बाद 5 राउंड्स, ऐसे हमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए करना है। नाउ वी हैव टू सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सूर्य भेदन प्राणायाम। भोजन के बाद सूर्य भेदन प्राणायाम कभी भी नहीं इमीडिएटली करना है, क्योंकि पाचन क्रिया, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें परेशानी, समस्या हो सकती है। इसीलिए यह प्राणायाम तुरंत भोजन के बाद नहीं करना है। आज बच्चों हमने श्वसन समस्याओं को कम करने वाला, हमारी भूख बढ़ाने वाला सूर्य भेदन प्राणायाम हमने देखा। रोज के जीवन में अगर हमें शांति चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो उसके लिए यह प्राणायाम करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब भी यह प्राणायाम हम करेंगे तभी वह जागरूकता से, गाइडेंस लेके हमें यह प्राणायाम को करना है, तो ही हम हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि योग अपनाओ और जीवन, जिंदगी बेहतर बनाओ। उसके साथ साथ यह जो जिंदगी बेहतर बनानी है उसके लिए वह स्वास्थ्य का सबसे बड़ा उपहार है। संतोष यह भी सबसे बड़ा धन है, और ये दोनों हमें कभी मिलेंगे जब भी हम योग को करेंगे। योग को जब भी हम आत्मसात करेंगे तभी यह दोनों हमें मिल पाएंगे। थैंक यू।